राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक छोटा सा लड़का था, मात्र कुछ 8-10 साल का रहा होगा। वह लड़का अखबार बेचकर समय गुजर वक्त अपना करता था। अपनी रोजी रोटी वह कमाता था। शायद उस दिन अखबार नहीं छपा होगा। वह एक सुबह सुबह आता है, एक घर के बाहर से वह घंटी बजाता है और उस घर से एक माताजी बाहर आती हैं। वह लड़का कहता है, हे माताजी, क्या मैं आपके गार्डन की सफाई कर दूं? वह माता कहती है, नहीं, हमने नहीं करवानी है। फिर वह बालक जो है हाथ जोड़कर कहता है, मुझे इस गार्डन की सफाई करने दो। फिर वह औरत कहती है, तुम कितने पैसे लोगे? वह कहता है कि मैं पैसे कुछ नहीं लूँगा, सिर्फ मुझे खाने के लिए रोटी दे देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सफाई अच्छे से कर दूँगा, आज मेरे पास कोई काम नहीं है। वह माता जो है उसे तरस आ जाता है बच्चे को देखकर। वह उसे कहती है, ठीक है, जाओ कर दो। वह जाता है, गार्डन में जाता है और अपने काम पर लग जाता है। वह औरत सोचती है, इतना छोटा सा लड़का है, शायद इसने कुछ खाया है या नहीं खाया है, पहले इसे रोटी दे देती हूँ, फिर यह काम कर लेगा। वह माता उसके लिए भोजन लेकर जाती है। फिर वह लड़का कहता है कि अभी मुझे भोजन नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मैंने कोई काम नहीं किया है। जब मेरा काम संपन्न हो जाएगा, फिर मैं भोजन आपसे ले लूँगा। माता कहती है, नहीं, तुम थोड़ा भोजन खा लो, सुबह से भूखे होंगे। लड़का कहता है, नहीं, पहले मैं आपने मुझे भरोसे से काम दिया है, पहले मैं काम कर दूं, फिर मैं भोजन ले लूँगा। तो वह चली जाती है अपनी रसोई में काम करने के लिए और लड़का भी गार्डन में साफ सफाई पर लग जाता है। कुछ सुबह से लेकर शाम हो जाती है लड़के को काम करते करते और वह बुलाता है, माताजी, आकर आप अपना गार्डन चेक कर लें, देख लें कि साफ सफाई हो गई है कि नहीं। माताजी रसोई से आती हैं और देखती हैं, वाह, क्या तुमने बहुत सुंदर सफाई की है। आपने तो सारे मेरे गमले भी जो हैं वह पंक्तियों में लगा दिए हैं। आपने मेरे सारा कुछ अच्छे से संवार दिया है। गार्डन तो ऐसे लग रहा है जैसे मानो चांद के जैसे चमक रहा हो। माता जी कहती हैं, रुको, मैं तुम्हें भोजन देती हूँ। वह थाली में परोसकर बच्चे के लिए भोजन ले आती है और बच्चा जो है खाली लिफाफा माता से लेकर भोजन को लिफाफे में डालने की कोशिश करता है। फिर वह औरत कहती है, तुम सुबह से काम कर रहे हो, थोड़ा भोजन खा लो यहीं पर बैठकर। वह लड़का कहता है, नहीं, मैं यहाँ काम अपने लिए नहीं करने आया था। मेरी माता जो है, मेरी माँ बीमार है। डॉक्टर ने कहा है बिना भोजन के दवा नहीं खानी है। दवा तो हमें सरकारी अस्पताल से मिल गई है, लेकिन भोजन नहीं मिला था। जब अब भोजन दूंगा, मैं माँ को भोजन खिलाऊंगा, फिर उनको दवा दूंगा। यह बात सुनकर जो औरत का मन पसीज जाता है, वह कहती है, नहीं, तुम यह भोजन खा लो, मैं तुम्हारी माँ के लिए और भोजन बना दूंगी। वह औरत जो है रसोई में जाती है, उसकी माँ के लिए भोजन तैयार करती है। फिर उस लड़के के साथ उसके घर भी जाती है और उसकी माँ के लिए भोजन भी जो है वह ले जाती है। और वह औरत उसकी माँ से कहती है, बहन, तुम धन्य हो, तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने की तमन्ना रखता है। ऐसे ऐसे बच्चे भगवान किस्मत वालों को देता है, जो बच्चे अपने माता पिता की देख रेख करते हैं। और एक हम हैं, हमारे बच्चे होते हुए भी, मेरा बेटा होते हुए भी, आज भी मैं इस उम्र में अकेली ही घर में रहती हूँ। किसी को कोई भी फिक्र नहीं है कि माँ ने खाना खाया है या नहीं खाया है। तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे ने आज सुबह से शाम तक काम किया और सिर्फ भोजन के लिए। तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत ही प्यार करता है,
तुमने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। इतना कहकर वह औरत जो है आंखों में आंसू भर लाती है और उसकी माता की भी देख रेख करती है और उसके लिए हर रोज वह खाना लेकर आने लगती है। भगवान करे ऐसे बच्चे हर माँ बाप को मिले जो अपने माँ बाप की सेवा करें और ऐसे बच्चों को संस्कार में माता पिता अच्छे संस्कार दें ताकि उनके बच्चे बड़े होकर लायक बने और अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि बच्चे जो हैं भगवान का रूप होते हैं। माता पिता जिस प्रकार से बच्चों को ढालेंगे उस प्रकार से बच्चे ढल जाएंगे। कहते हैं ना कि बच्चा कोरा कागज होता है, जैसा जैसा आप उसमें लिखोगे वैसा वैसा कागज छप जाएगा। इस प्रकार से यह एक छोटी सी कथा थी जो माता पिता के संस्कार और बच्चों का अपने माता पिता के प्रति प्रेम दिखाता है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और ताकि बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा करें। अगर आपको यह मेरी कथा अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेम से बोले राधे राधे राधे।